हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत। और आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में। और आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट आपके सभी सब्जेक्ट्स में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैनेजमेंट, लॉ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, वीएलएसआई, डिज़ाइन एंड टेक, इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, एनवायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और एजुकेशन। ठीक है। कंप्यूटर साइंस की मैं बात करूँ तो टोटल 13 वैकेंसी है और टोटल आप यहाँ पर देख सकते हो नंबर ऑफ पोस्ट हैं आपकी इस तरीके से। ठीक है। तो ये जो है आपकी सारी क्वालिफ़िकेशन दे रखी हैं कि क्या-क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये भर्ती कहाँ से आपको देखने को मिलेगी और ये जो भर्ती है ये आपकी परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे है, ठीक है। तो सबसे अच्छी खबर ये है कि भई 19 फरवरी 2024 को ये आपका आया था और आप यहाँ पर देख सकते हो कि वेबसाइट 21 जनवरी से इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब 21 तारीख से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 20 मार्च तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन ऑन रेगुलर बेसिस यानी कि ये जो वैकेंसी है ये आपकी परमानेंट बेस पे है। और जो आपको पे स्केल मिलेगा वो लेवल 10 के अकॉर्डिंग मिलेगा, यानी कि सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो भाई, नंबर ऑफ पोस्ट मैंने आपको बता दी हैं। ये हर एक सब्जेक्ट में है, आपका जो भी सब्जेक्ट है आप यहाँ पर देख सकते हो। कैटेगरी भी दे रखी है कि अनरिजर्व में कितनी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी में कितनी है। ठीक है। स्पेशलाइजेशन भाई कि साइंस में जो है आपके पास प्योर मैथ, अप्लाइड मैथ, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप अपना जो आपका सब्जेक्ट है आप एक बार देख लेना। ठीक है। मैनेजमेंट जो है आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की जो है इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग, सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सिस्टम डेवलपमेंट, कंप्यूटिंग, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर ये चीज़ें हैं और सेक्टर 51 के लिए है भाई ये। और आप अपना ये देख सकते हो पूरी सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं कि आपका जो है जो भी अप्लाई कर रहा है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, यानी कि ऑल ओवर इंडिया से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट मैंने बता दी है, 20 मार्च से पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। Appointment on the post on the provisional basis subject to verification of character appointment candidates. In case of non-availability of suitable candidate under horizontal reservation categories of ESM, under vertical category of general SC, BC, EWS for which reserve but no ESM, DESM candidate of respective category available. ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भाई आपकी फ़ीस की। फ़ीस यहाँ पर काफ़ी अच्छी है भाई। फ़ीस यहाँ पर देखो अच्छी खासी मांगी गई है और आप यहाँ पर देख सकते हो 2000 रुपये पे करना है, मतलब फॉर्म भरने के लिए एक अच्छी खासी अमाउंट है। 500 रुपये उनको देना है जो हरियाणा के SC, ST, OBC, ESM, EWS कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए 500 रुपीज़ है। ठीक है। और विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन। DSM कैंडिडेट हैव टू पे फुल फी। वुमेन एप्लीकेंट्स ऑफ हरियाणा डोमिसाइल विद पे 50%। जो वुमेन है उनको 50% यानी कि 1000 रुपये पे करना है। PWD कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा ओनली आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। ठीक। फ़ी जो है वो आपकी नॉन रिफंडेबल है और कोई कंसेशन आपको नहीं मिलेगा। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 55 साल यहाँ पर दी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। तो यहाँ पे जो है आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट कोर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। अब देख लेते हैं कि क्या किस तरीके से चीज़ें रहने वाली हैं। ये आपका क्वालिफिकेशन दे रखा है, गुड एकेडमिक स्कोर और ये सारी चीज़ें बता रखी हैं, जिसमें 55% मार्क्स आपके MA, MSc इन सारी चीज़ों में होने चाहिए। तो क्राइटेरिया जो है वो आपका गुड में आ जाएगा। कैंडिडेट जो है वो अगर 55% मार्क्स MA, MSc इन रेलिवेंट सब्जेक्ट पासिंग MPhil डिग्री शुड हैव 50% मार्क्स वन ऑफ द लोअर एग्जाम इन BA फाइनल प्रिपरेशन 10+2, इस तरीके से। ठीक है भाई। तो ये आपके गुड और बैड स्कोर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पर। तो आपका जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है वो अपन अभी डिस्कस करेंगे। हाँ जी, आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो हम एक बार देख लेते हैं। हाउ टू अप्लाई, आपको वेबसाइट पे जाके, वेबसाइट का लिंक मैं दे दूँगी, या आप यहाँ पर देख भी सकते हो www.gurgaon-university.in। और लास्ट तारीख जो है वो आपकी 20 मार्च है। उसके बाद ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। अब मैं आपको एक बार कंप्यूटर साइंस का दिखा देती हूँ, बाकी आप अपना देख लेना। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए आपका BE BTech होना चाहिए, ME MTech होना चाहिए, MS होना चाहिए, इंटीग्रेटेड MTech इन रेलिवेंट ब्रांच विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन एनी वन ऑफ द डिग्री without prior to above the following may be considered desirable: teaching, research, industrial, professional experience in reputed organization, paper presented at conference and inference journals। ठीक है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन, यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन सबकी अपनी अलग अलग क्वालिफिकेशन है, जिससे यहाँ पे नेट की जो है रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे
मेंशन है, ठीक है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, अब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट किस तरीके से होंगे, मतलब किस तरीके से सिलेक्शन होगा। रिटन टेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन विल बी कंडक्टेड विदाउट एक्सेसिंग द एलिजिबिलिटी एंड इट विल बी मैंडेटरी टू क्वालिफाई सिक्योर अ मिनिमम 50% मार्क्स, 47.5% for SC, OBC, PWD category in written test. Application of only those candidates who qualify the written test will be entered. Evolution of eligibility. Only eligibility and test qualified applicants will be considered for the shortlisting for presenting an interview as per criteria given below. ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, नेट, जेआरएफ, मतलब इतने इतने नंबर मिलेंगे। ग्रेजुएशन में आपके 80% से अबव है तो 15 नंबर मिलेंगे, 60% से अबव है तो 13 नंबर मिलेंगे, 55% से अबव है तो 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 45 और टू लेस देन 55% तो 5 नंबर मिलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में 80 से अबव 25, 60 या 80 के बीच में 23 और 55 जो है ये आपका 50% केस ऑफ SC, ST, OBC, नॉन क्रिमिनल तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। एमफिल के लिए 7 अगर 60% है तो। पीएचडी के लिए 30 नंबर अलग से मिलेंगे। नेट जेआरएफ आपको 7 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो नेट सेट 3 नंबर यहाँ पे हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको मिलेगा। रिसर्च पब्लिकेशन करवा रखा है तो 10 नंबर, टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर, हर एक ईयर के आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जितने साल का एक्सपीरियंस है उतने नंबर मिल जाएंगे। अवार्ड की बात की जाए, इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड गिवन बाय इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आपको 3 नंबर। स्टेट लेवल अवार्ड गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट तो 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। इस तरीके से आपके मार्क्स टोटल 100 मार्क्स का एकेडमिक स्कोर बनेगा, ठीक है। तो ये थी पूरी डिटेल भाई, क्या है किस तरीके से होने वाला है, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। यहीं पर जो है गुड़गांव में ही आपको प्रिंसिपल और जो है प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की भी परमानेंट वैकेंसी आई है अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज हमने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कवर की है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी है तो फटाफट लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।